अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है समी, मैं हूं इमरान उल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। नितेश राजपूत की वीडियो है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, कैसे वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो देखने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन मत भूलिए। तो काउंटडाउन करते हैं 1 2 3। लेकिन इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन जीसस को क्योंकि ज्यूज ने मारा था तो ज्यूज के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है और यहां से एंट्री होती है हमस की। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि दुनिया के दो इतने बड़े रिलीजन ज्यूज और क्रिश्चियनिटी बने और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना। लेकिन अब इजराइल वो भी देने को रेडी नहीं था और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम्स की मान्यता है और ये चीज कुरान में भी मेंशन है, इसरा मिराज के नाम से। हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। 1972 के ओलंपिक्स में 5 फिलिस्तीनियों ने जर्मनी के अंदर इजराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया। देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल जिसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। हजारों साल से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों साल से ये लोग लड़ रहे हैं। और आए दिन इस एरिया में जब न्यूज आती है तो हम सुनते हैं कि जैसे गाजा पट्टी, हमस, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, तो ये सारी चीजें क्या है और ऐसा क्या रीजन है कि सारी दुनिया के लोग मिलके भी इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है कि इतना छोटा सा देश होके भी सारी अरब कंट्रीज को अकेले कैसे हरा दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी पूरी कहानी जानना बहुत ही जरूरी है। Tensions between Israelis and Palestinians fueled by a new surge in violence. Years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. عند معركتين بالقدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. देखिए, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया से वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ ये है देश इजराइल। ये जितना आप येलो में देख रहे हैं ये इजराइल है और ये जो ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीन देश है। इजराइल के अंदर ही पैलेस्टीन है और ये जो आप स्टार देख रहे हो ये है जेरूसलम। जेरूसलम ही मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियन, जूज, मुस्लिम में कंफ्लिक्ट हुआ, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1047 BC से। उस टाइम पे ये किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पे जूज रहते थे और इसको जूज किंग सोलोमन रूल करते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की जो कैपिटल थी वो थी जेरूसलम। इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जूस का फर्स्ट टेंपल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट और इस टेंपल में जूस रेगुलर पूजा करते थे। अब इसके बाद 586 BC में बेबीलोनियन आते हैं, वो इस फर्स्ट टेंपल को तोड़ देते हैं। उसके बाद पर्शियन आते हैं, वो इस फर्स्ट टेंपल को दोबारा बनवाते हैं और जब दोबारा बनवाते हैं तो फर्स्ट टेंपल का जो नाम है वो सेकंड टेंपल पड़ जाता है। और उसके बाद रोमन एम्पायर आता है, वो इस सेकंड टेंपल को फिर से तोड़वा देता है और इसकी बस वॉल बचती है। इस टाइम पे कुछ जो जूस होते हैं वो शिफ्ट होकर यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उनको मारा जाता है और जो जूस बच जाते हैं तो उसमें से एक परिवार में जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं। तो जीसस क्राइस्ट एक्चुअल में एक जूस थे। जैसे जैसे रोमन एम्पायर के अंदर जीसस क्राइस्ट बड़े हुए, उन्होंने जूस की कोर टीचिंग से हटके जेरूसलम के एरिया के अंदर अपनी अलग टीचिंग शुरू करी। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध जी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अलग हटके बुद्धिज्म की टीचिंग दी थी और बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन बना। उसी तरीके से जीसस ने अलग हटके क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। अब जीसस उस एरिया में जूस की आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग देने लगे और बहुत तेजी से फेमस होने लगे। तो जो जूस थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि जूस ने जीसस को जेरूसलम में सबके सामने क्रॉस पे लटका के उनको कील ठोक दी गई और उस वजह से उनकी जान चली गई और इसकी वजह से जूस के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए थे और आज की डेट तक जूस को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे रोमन एम्पायर में अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ईयर 306 में किंग वैलेरियस की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पे उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन के किंग बनते हैं। इनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और ये पहले राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं। इनके क्रिश्चियन बनने से पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती है। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन जीसस को क्योंकि ज्यूज ने मारा था तो ज्यूज के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है और इनके राज में ज्यूज को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। ज्यूज को रोमन एम्पायर छोड़ के दुनिया
दुनिया भर में भागना पड़ता है, स्पेशली यूरोप की तरफ ये लोग जाते हैं। और जिस जगह पे जीसस क्राइस्ट को मारा गया था वहां पे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया। ये जो चर्च बनवाया था ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे था टेम्पल माउंट वाले एरिया से। टेम्पल माउंट वाले एरिया को जूस तो टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है वो उसको हरम अल शरीफ कहते हैं। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कहते हैं। इसके बाद 638 एडी में रोमन एम्पायर्स को हरा के अरब आर्मीज ऑफ उमर आती है। अब देखिए एक चीज है, भले ही आज की डेट में जूस और मुस्लिम बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा आराम जो था वो जूस को मुस्लिम किंग के अंडर में ही था, क्योंकि मुस्लिम इनको अपनी तरह ही मानते थे, क्योंकि इनके रिलीजन जो थे उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। अरब आर्मी के कंट्रोल में जब ये जूस का एरिया आता है तो जेरूसलम में जिस जगह पे जूस का सेकंड टेंपल था वहीं पे डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम्स की मान्यता है, और ये चीज कुरान में भी मेंशन है इसरा मिराज के नाम से, जो बताती है कि प्रॉफिट मोहम्मद बुराक घोड़े पे बैठ के कुछ सेकंड में ही जेरूसलम पहुंच गए थे और वहां उन्होंने प्रेयर की थी। तो जहां प्रेयर की थी उस जगह पे अब अल अक्सा मस्जिद बन गई है, और उसके बाद वो वहीं से एक पत्थर पे पैर रख के जन्नत की तरफ चले गए थे और उस पत्थर की जगह पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक, ये हो गई अल अक्सा मस्जिद, और ये है वेस्टर्न वॉल। ये जो पूरा एरिया है इसको जो जूज है वो टेंपल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसको कहते हैं हरम अल शरीफ। देखिए ये जो अल अक्सा मस्जिद है इसमें नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, और जो जूज है वो वेस्टर्न वॉल पे जो है वो वर्शिप कर सकते हैं। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये 37 एकड़ का जो एरिया है ये क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि दुनिया के 2 इतने बड़े रिलीजन जूज और क्रिश्चियनिटी बने, और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना। इसलिए इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा इशू है और तीनों कम्युनिटी इसको लेना चाहती है। देखिए जूस के ऊपर जब जब रूलर्स आए ये लोग अपना लैंड छोड़ के दुनिया भर में जाके रहने लगे, स्पेशली यूरोप, क्योंकि वो पास में था। लेकिन जूस जो थे वो अपने लैंड को कभी भूले नहीं थे। जूस जो है वो दुनिया में कहीं भी रहते थे, वो जेरूसलम का जो टेंपल था, टेंपल माउंट, उसकी तरफ मुंह करके ही पूजा करते थे। आज की डेट में भी कोई भी अगर जूस होगा तो वो ऐसे ही पूजा करता है। अब देखिए ईयर 1891 आता है और जूस का जो किंगडम वाला एरिया था उसमें अरब आ गए थे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो जूस अलग अलग जगह पे रह रहे थे, स्पेशली यूरोप में ज्यादा रह रहे थे, ये अपने लैंड में वापस जाने की बात करते थे। सेम ईयर 1891 में एक जूस राइटर थे लियो, इन्होंने एक किताब लिखी ऑटो इमेंसिपेशन, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोप के अंदर जूस के खिलाफ बहुत ही बुरा हो रहा है। यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए जूस के लिए, लेकिन यूरोपियन जो है वो जूस को कभी भी अपने बराबर का नागरिक नहीं मानेंगे। जूस को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और एक इंडिपेंडेंट जूस स्टेट बनाना पड़ेगा। ये वो टाइम था जो जूस की जो डिमांड थी अपने लैंड को वापस जाने की, यह पॉलिटिक्स में बदल गई थी। इस पूरी चीज को लेके एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया है जूस ने, जिसको नाम दिया जियोनिज्म। जियोनिज्म मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि जूस को अपना देश जो है वो उनको वापस मिल जाए। देखिए ये सब तो चल रहा था और ईयर 1914 पास में आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली होती है। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्पायर जो जूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गया था। अब जो ब्रिटेन था उसको भी अपने एलाय चाहिए थे। ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको लगता था कि रशिया, अमेरिका के जो जूस थे वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनकी सरकार वॉर में किसके साथ जाएगी, और ये सारी चीजों की वजह से ब्रिटेन ने जूस को खुश करने की कोशिश की, जियोनिज्म का सपोर्ट किया, यानी कि इजराइल को अलग देश देने वाली जो बात थी इसका सपोर्ट किया। ये चीज इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटेन ने सपोर्ट की कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा गया था, द मैजेस्टीज गवर्नमेंट फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूस पीपल। अब इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, यूएसएसआर एक तरफ थे जिनको जूस का सपोर्ट था, दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोनम एम्पायर का सपोर्ट था। 1890 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ब्रिटेन की जीत होती है। तो जैसे ही जीत होती है तो सबसे पहले तो ऑटोनम एम्पायर जो जूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था उसको हटाया जाता है और उस जगह पे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए वॉर के अंदर जूस ने खुल के ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और ब्रिटेन जीत गया था, तो सबको पता था कि ब्रिटेन जूस को इसका रिवॉर्ड तो देगा ही। ब्रिटेन ने जो बेलफोर डिक्लेरेशन में लिखा था इसको फॉलो किया और यूरोप में जो जूस थे उनको पैलेस्टीन वाले एरिया में जहां पहले जूस रहते थे वहां में माइग्रेट करवाना स्टार्ट किया। पैलेस्टीन के अंदर अरब्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पैलेस्टीनियन ज्यादा थे, लेकिन जूस इस एरिया में आके कुछ कुछ एरिया पकड़ के रहने लगते थे। अब देखिए भले ही जूस जो थे वो हजारों साल पहले पैलेस्टीन वाले एरिया में रहते थे, वो उनका लैंड है, लेकिन जब जूस को दुनिया भर से स्पेशली यूरोप से इकट्ठा करके पैलेस्टीन एरिया में लाया जा रहा था तो पैलेस्टीन और उसके आसपास के
के जो अरब देश थे उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस चीज़ का जमकर अपोज कर रहे थे। अब देखिए, एक तरफ तो यूरोप से जूस जो थे वो पैलेस्टीन में वापस आ रहे थे, जिसको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ जूस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जूस को फंड करना शुरू कर दिया और उस फंड से यानी कि पैसे से जूस ने पैलेस्टीन के एरिया के अंदर लैंड खरीदना चालू कर दिया। 1878 के ऑटोनम सेंसस में पैलेस्टीन एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 4.7 लाख थी, जिसमें से सिर्फ 25,000 जूस थे, बाकी सारे के सारे अरब्स थे। लेकिन 1914 आते आते जूस की पॉपुलेशन 85,000 हो गई थी और आगे चल के लाखों में पैलेस्टीन में पहुंच गए थे। एक तरफ ब्रिटिश अरब से कह रहा था कि वो वहां पे शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ जूस को पैलेस्टीन में भिजवा रहा था। 1922 में एक ब्रिटेन का व्हाइट पेपर मिला तो पता चला कि ये सब ब्रिटेन जानबूझ के कर रहा था, जिससे उसको काफी फायदा हो रहा था। फूट डालो राज करो वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर रहे थे। जैसे तो जी, ये वीडियो का एक पार्ट था, इसमें मैं बात करना चाहूँगा। बात ये है कि आज के दौर में ना जो मुसलमानों का और ज्यूश का और ईसाइयों का ये सारा चल रहा है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। और इससे अगर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे तो हो सकता है किसी के जो बेसिक सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो जाएं, तो इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बात की मराज वाली, शब मराज वाली, तो वो 15 जो है वो पारा कुरान पाक का जो पारा है 15, उसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं वो जो है मराज की शब जो है वो एक रात में जाते हैं इधर मस्जिद अक्सा में और फिर जो है वो आसमान की तरफ सारा होता है। तो वो बात इन्होंने विकिपीडिया से उठाई और उसका जिक्र किया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मुसलमानों का यकीन इतना पुख्ता है अपने पैगंबर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देखें ज्यूश जो हैं वो भी नबी को मानते हैं, हज़रत सलमान को मानते हैं, दाऊद को मानते हैं, उसके अलावा और भी जो है नबी उनको मानते हैं, सिवाय जो बाद में आए, मतलब जो बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए उसको नहीं मानते, हज़रत मोहम्मद आए उनको नहीं मानते। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इससे पुराने हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, उन सबको मानते हैं। तो ये बातें जो सर ने की, ये कंसेप्ट जो है ये हिंदुइज्म से बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो ज्यूश हैं, जो क्रिश्चियन हैं, एक वो जो चीज़ है मतलब है कि उन्होंने दिखाई है उसमें कि सारा कुछ तीनों का मतलब एक जगह पे ही है, मतलब वहाँ पे हाँ वो दीवार जिसको वो सर जिसके साथ वो पूजा करते हैं, जिसको साथ सर लगाते हैं, वो भी वही पास में ही है मस्जिद अक्सा के। वहाँ पे टेम्पल भी दिखाए गए हैं और वहाँ पे जो है वो गिरजाघर जो है ईसाइयों के, वो सारा कुछ सेम। तो असल में उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है वो अपनी अपनी जगह पे जाके इबादत करते हैं, और मलबा एक ही है। मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हो पूरे एरिया पे, और ज्यूश चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हो, ज्यूश और क्रिश्चियन चाहते हैं हमारी। अब जो आज के दौर की बात है वो ये है कि वो जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो आज से बहुत सालों मतलब 100 सालों पहले की बात है, उनकी जो ताजपोशी हुई थी अकॉर्डिंग टू कुरान, ये सारा वाक़या जो है ये कुरान में भी अल्लाह ताला ने बताया है इंसानों की रहनुमाई के लिए कि ऐसे हुआ था। लेकिन वो एक स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए या एक चीज़ बताने के लिए, क्योंकि जो कुरान है वो कोई साइंसी एतबार से कोई किताब नहीं है, कोई कह लें कि कोई कहानी स्टोरी नहीं है। उसमें सिर्फ इंसानों की रहनुमाई के लिए चंद चीज़ें जो है ना वो बताई गई हैं, ताकि अकल वाले जो हैं वो उससे हदायत लेने वाले हदायत ले सकें, और जो नहीं मानते वो उनका अपना है। लेकिन आज भी कुरान जो है ना यासिर भाई, जितने दुनिया की रिसर्च करने वाले हैं ना पूरी दुनिया में, कहते हैं जो चांद पे पहुंच गए हैं, उनके भी बैकग्राउंड देख लो, वो कुरान के तर्जमे को फॉलो करके गए। हाँ बिल्कुल ऐसे तो है। कोई दुनिया में ऐसे इंसान पैदा नहीं हुआ जो इस कुरान के तर्जमे के अलावा जो चाइना वाले हैं ना, चाइना वाले आज मतलब है आपको मैंने पहले भी बताया कि चाइना वाले मतलब है कि सुपर पावर की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने तरक्की की है उन्होंने भी कुरान को फॉलो किया। मैं वही तो तुझे बता रहा हूँ, कुरान का जो तर्जमा है ना, हम तो अक्सर बस कुरान पढ़ लेते हैं, रमजान के महीने में पढ़ लिया या कभी कुरान वो भी अरबी पढ़ते हैं ना, अरबी पढ़ते हैं, तर्जमा हम पढ़ते नहीं, इसीलिए तो फिरकों में बंटे हुए हैं ना। अगर कुरान को पढ़ ले किसी मौलवी मुफ्ती हजरात के पास हमें जाना ही ना पड़े। उसके अलावा हमने ये बात इसलिए नहीं की कि बाद में आप कमेंट करने लग जाएं और फिर जिससे सेंटिमेंट हार्ट होते हैं। तो
मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात निकले या कोई बात नहीं भाई, करे। हमें कोई किसी के बारे में गलत बोलने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि हम आप लोग ये मानते हैं कि हजारों साल 10,000 साल पुराना जो है वो हिंदुइज्म है, उनकी बुक्स हैं 20,000 पुराना है, तो हमें कोई इतराज नहीं। हमें कोई इतराज नहीं होगा, जरूर वो होगा, हिस्ट्री क्योंकि उनकी है, history मतलब है, जो हम books- अपनी हिस्ट्री को मानते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल, मानते जो हैं। बुक्स आप लोग बताते हैं या जो चीज लिखी गई है वो वाकई हजारों साल पुरानी लिखी गई हैं, तो ये चीजें जो है वो अपने अपने एतबार से जो है वो सब लोग मानते चले आ रहे हैं। तो उसी हवाले से अगर आज के दौर में ज्यूश देखा जाए तो वो वहाँ पे अपना एम्पायर चाहते हैं पूरा, और ये एम्पायर छोटा नहीं, वो जितना बड़ा था, जिसमें पूरे अरब जो है ना, पूरे वो अरब के देश दिखाए गए, वो सारा अपने अंदर समेटना चाहते हैं। और दूसरी जो है ना यासर भाई, इस वीडियो का जो मुकम्मल है ना, मतलब ये पार्ट 1 है, अब आगे पार्ट 2 में इसका प्रॉपर जो है ना, मतलब यहाँ तक जो बातें थी उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और एक टाइम मुसलमान इस चीज को मानते हैं कि एक टाइम आएगा, मतलब जब दुनिया जो है वो फना की तरफ जाएगी, तो जो इसराइल है ये वाकई कुछ कंट्रीज, मतलब कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सऊदी तक तकरीबन ये कंट्रीज जो है ना ये अपने में जम कर लेंगे और बड़े फैल जाएगा, ये छोटा नहीं रहेगा, ये फैल जाएगा। लेकिन फैलते फैलते ये ऐसा चाहते हैं कि हमारा मसीह आएगा, और वो जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का जिस पे वो ताजपोशी हुई थी, वो जो पत्थर है उस पर दोबारा ताजपोशी होगी, वहाँ पे दोबारा एक नया जो है हैत सुलमानी नाम से टेम्पल बनेगा, और उस पे हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। वो मानते हैं तो ये बिल्कुल इस जो है ना क्या कहते हैं कि पुरानी जो उनकी यार वो होती है रस्मात नहीं, वो पुरानी जो भी स्टोरी है या इस चीज़ को लेकर वो फॉलो कर रहे हैं अपने पुरानी स्टोरीज को। तो क्रिश्चियन जो है वो चाहते हैं कि हमारा मसीह आएगा और वो हमें आगे लेके चलेगा, और मुसलमान इमाम मेहदी पे यकीन रखते हैं, वो ये मानते हैं कि जी इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो लेकिन है तो वो भी नबी को मानने वाले, कहा जाए तो तीनों जो है ना, वो आखिरी नबी नहीं है, तीनों जो है वो ये मानते हैं कि एक मसीहा आएगा। ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, तो ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो आखिरी नबी हैं, वो दोनों उम्मत में आएंगे ना, उम्मत में आएंगे। कहने का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो भी नबी हैं, उनके वो बाद में आए, कहने का मतलब ये है कि तीनों जो है ना, हम यही चीज मानते हैं कि कोई एक मसीह आएगा जो सब पे, मतलब जिसको सब मानेंगे और वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। यासर भाई ये सभी का अपना अपना मानना है, जो जहाँ मानता है, जो जिसको मानता है भाई ठीक है, हमें किसी को इतराज नहीं करना। इसी चीज को लेकर ना वो जो लैंड है वो इतनी मुकद्दस हुई पड़ी है कि हम कहते हैं कि यार हमारे अंडर आ जाए, कोई कहता है कि हमारे, तो जवाल जो है ना, इसराइल ने फलस्तीन को कब्जाया, वो तो है काफी जगह उसने कब्जा किया। जब भी किसी कौम का जवाल शुरू होता है ना, तो वो जब अपनी बेसिक प्रैक्टिस जो है वो भूल जाता है, तो उसके कौम पे जवाल आना शुरू हो जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिस जब ये कोई लोग याद रखते हैं। लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि ना इसराइल में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि आज के दिन भी हो रहा है, उनका जो सदर साहब है वो भाग चुके हैं अपना मुल्क छोड़ के, उनकी आर्मी जो है इसराइल की आवाम के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, काफी बड़ी तादाद में बंदर मुल्क छोड़ के भाग गया। हाँ, उसके खिलाफ आवाम निकल पड़ी ना, तो आर्मी जो है सदर का साथ दे रही है, अब आज के दिन भी दे रही है। आज भी इसराइल के अंदर आग लगी हुई है, रोडों के ऊपर मकानों को, दुकानों को, मार्केटों को आग लगाई जा रही है। बस ये आर्मी उनकी जो है वो इसराइल की आवाम के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, दिन दिहाड़े उनको मारी जा रही है। तो सदर साहब जो वो भाग गए हैं, दुम तो भाग गए, जिस तरह अफगानिस्तान के सदर भाग गए थे दुबई में, बिल्कुल कतर चले गए अफगानी अवाम को छोड़ के, इसी तरह वो भी छोड़ के भाग गए हैं। वैसे तो वो टेक्नोलॉजी तो साइंस दी पूरी दुनिया में सर बता रहे थे ये है वो है, लेकिन अपने पे आए तो भाग गए अपनी आवाम को वही को छोड़ के। तो ये लीडरशिप तो नहीं ना है। उसके अलावा सर ने जो है वो काफ़ी रिसर्च करके जो है ना ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो बातें जो है वो लेके आए हैं, क्योंकि जब भी आप किसी की को मुकद्दस चीज़ होती है उस पर बात करनी होती है आपने, तो आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किसी का जो दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, उसमें तहकीक करनी होती है, मुकम्मल रिसर्च करने के बाद उस चीज़ पे आना होता है। किसी के बारे गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा ओवरऑल वीडियो देखेंगे तो फिर जो है मज़ीद फर्दर जो इसमें जानकारी मिलेगी वो हम भी अडॉप्ट करेंगे, हमें भी, हमारे भी नॉलेज में इजाफा होगा। वैसे सर की वीडियो इंफॉर्मेटिव थी, मैंने बताया कि सर ने वीडियो होती ही इस्लाम की हरम शरीफ का हवाला दिया और फिर बताया भी, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी अल हरम शरीफ क्यों कहते हैं उसको, और किसी भी एक वर्ड में जब बोल रहे थे तो कोई एक वर्ड इधर का उधर नहीं किया, ताकि मतलब अल हरम भी कह सकते थे, साथ में शरीफ लगाया उसका पूरा नाम, ताकि जो देखने वाले हैं
जो मुसलमान हैं हाँ, उनके हाँ। वो भी हर्ट ना हो। और हर्ट ना हो। मस्जिद हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, लेकिन उसका नाम अल अक्सा है, तो पूरा नाम लिया मस्जिद अल अक्सा। तो ये चीज़ भाई हक भी इस तरह ही बनता है ना, वही ना, कि बंदा नाम जो बिगाड़ के नाम जो लेना उसे पूरा नाम जो है ना वो लिया गया। और इस तरह समझाया गया कि ताकि जिनको नहीं भी पता वो भी समझ सके कि यार ये चीज़ क्या है और क्यों मुसलमान और ज्यूश और जो ईसाई हैं ये आपस में जो है वो गुत्थम गुत्थे हुए पड़े हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर जो फर्दर बातें होंगी इस वो पे। तो हाँ, उस पे तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।